दिल्ली में सिसोदिया के घर सीबीआई रेड से सियासी पारा हाई हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी पलटवार कर शराब नीति पर जवाब मांग रही है। सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए, तो अड़चनें बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके, कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जनता को मूर्ख ना समझें, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके पहले मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल गए भ्रष्टाचार में, आपने तब भी उनको बर्खास्त नहीं किया। वो कहते हैं उनकी याददाश्त चले गई। आशा करता हूं एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी याददाश्त ना चली जाए। तो दिल्ली सरकार की शराब नीति पर किस तरीके से वार पलटवार हो रहा है, घोटाले का आरोप लगा तो आम आदमी पार्टी ने कुल मिलाकर कह दिया कि ये बदले की कार्रवाई है। आम आदमी पार्टी के काम में अड़चन डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपना काम करती रहेगी, दिल्ली सरकार अपना काम करती रहेगी। जनता के लिए पहले भी काम करते रहे हैं, आगे भी काम करते रहेंगे, लेकिन इस पर बीजेपी चुप रहने के मूड में नजर नहीं आ रही है। लगातार हमले जारी है। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति, इस बात से परेशान होकर, इस बात से हैरान होकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, कैसे शिक्षा मॉडल को रोकना है, कैसे स्वास्थ्य को मॉडल को रोकना है। लेकिन मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले हैं, ना शिक्षा का मॉडल रुकने वाला है और ना ही स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। स्कूल मॉडल पे ये जांच हो रही है कि शराब मॉडल पे जांच हो रही है। देखियो, यही आपराधिक दिमाग है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपके पिताजी का क्या नाम है, आप बोलो कि मेरे नाना का नाम ये है। अरे पिताजी का नाम बताइए ना। शराब नीति की बात करिए। ये जो शराब नीति पर नहीं बात कर रहे हैं, यही बता रहा है कि ये करोड़ों का घोटाला है और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो दिल्ली में किस तरीके से राजनीति गर्मा रही है, ये आप देख रहे हैं। वार पलटवार का दौर जारी। इस बीच हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। प्रफुल्ल, अभी संजय सिंह को हम सुन रहे थे। संजय सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि 2024 की लड़ाई सीधे सीधे आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी देखने को मिलेगी, यानी मोदी वर्सेस केजरीवाल। देखिए, आम आदमी पार्टी यही क्लेम कर रही है कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे राजनीति है। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कद बढ़ते जा रहा है, पंजाब में चुनाव जीता, गोवा में विधायक चुनकर आए, मध्य प्रदेश में भी जो स्थानीय चुनाव है उसमें जीते हैं और आगे जो चुनाव लड़ेंगे उसमें आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे। तो इसीलिए अब बीजेपी जो है उसके टारगेट पर है आम आदमी पार्टी, ये दावा है आम आदमी पार्टी का। लेकिन बीजेपी का कहना है कि देखिए, दिल्ली के बाहर वो जो भी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन बीजेपी उन्हें उतना बड़ा तवज्जो नहीं दे रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि उनके जो मंत्री हैं उन पर जो सीबीआई की कार्रवाई हो रही है उसमें सबूत है, सीबीआई के पास शिकायत दी गई थी, उसी आधार पर हो रहा है। और अब जब सीबीआई जांच कर रही है तो जांच पे सहयोग करे, अगर कुछ नहीं होगा तो फिर बच जाएंगे और होगा तो फिर जो कार्रवाई होनी है कानून संगत वो होगी। तो बीजेपी का साफ कहना है कि वो आम आदमी पार्टी के किसी तरह से उनको अपने कंपटीटर नहीं मानती, क्योंकि खुद थोड़ी देर पहले मनोज तिवारी जो कि दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष हैं, सांसद हैं बीजेपी से, उन्होंने कहा कि देखिए, हमने चुनाव लड़ा है उनके खिलाफ, विधानसभा में हारे, लेकिन जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने हमेशा जीत हासिल की, दिल्ली की सभी सीटों पर, उसके अलावा भी। तो उस तरह से कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन बीजेपी का साफ ये मौका लग गया है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कुछ दिनों पहले सत्येंद्र जैन ईडी ने गिरफ्तार किया और अभी तक अंदर है, चार्जशीट फाइल कर दी है। और अब मनीष सिसोदिया जो कि दूसरे नंबर के नेता है पार्टी में, कद्दावर नेता हैं, सबसे बड़े नेता माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल के बाद, उन पर अब आरोप लगा है। और उनके घर पर जब सीबीआई जांच हुई है तो बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लगा, बीजेपी इसको भुनाना चाहती है। इसलिए सुबह से लगातार
लगातार 3 बार यहाँ पर अलग अलग सांसद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, आरोप लगा चुके हैं और उसका सफाई जो है वहाँ से आम आदमी पार्टी भी दे रही है। तो दोनों ही तरफ से वार पलटवार जारी है। एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ लग गया है, वो भी तब जबकि किसी भी समय एमसीडी के जो चुनाव है अगले 3-4 महीने में उसके चुनाव हो सकते हैं। तो दिल्ली में आगे जो चुनाव होने हैं उसके लिए भी बीजेपी के हाथ मुद्दा लग गया है। तो अगले जो चुनाव होंगे विधानसभा के हिमाचल में या गुजरात में और जो एमसीडी के हैं, उससे पहले बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी के उस परसेप्शन को हटाना चाहती है कि ये बहुत ईमानदार हैं, क्योंकि इनके 2 मंत्री जो हैं वो जेल में हैं, एक पे सीबीआई जांच चल रही है। तो इस बीजेपी इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहती है। वहीं आम आदमी पार्टी ये परसेप्शन बनाना चाहती है कि देखिए बीजेपी डर चुकी है, इसीलिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल प्रफुल्ल, के मैं खिलाफ आपको इस रोकना तरह की चाहूंगी कार्रवाई की क्योंकि जा इस रही है। बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बताना जरूरी हो जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।